हेलो दोस्तों, लर्न विद नरोत्तम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम CGL 2024 टायर 1 का 11 सितंबर की शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, जो क्षेत्रफलों के अनुपात दिया हुआ है उसके वर्गमूल के बराबर आ जाएगा। तो 25/144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5/12। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कोसेक 56 डिग्री और कोस 34 डिग्री माइनस कोस 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोसेक 56 को हम क्या लिख देंगे, कोसेक 56 को हम लिख देंगे सेक 34 डिग्री इंटू कोस 34 डिग्री माइनस कोस 59 डिग्री, और कोसेक 31 को क्या लिख देंगे, सेक 59 डिग्री। और सेक बराबर होता है 1/कोस, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1 = 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 5 अलग अलग कंपनियां PQRST प्लास्टिक और लकड़ी के बल्ले बनाती है। इन बल्लों को ब्रांड ए या ब्रांड बी के रूप में लेबलित किया जाता है। तो दी गई तालिका प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित कुल बल्लों के प्रतिशत के रूप में लकड़ी के बल्लों की संख्या दर्शाती है। यह तालिका ब्रांड ए और ब्रांड बी लेवल वाले प्लास्टिक के बल्लों के अनुपात को भी दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है। तो हमसे पूछा है सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए। जो कंपनी दी हुई है PQRST, और लकड़ी के बल्लों का परसेंटेज दिया हुआ है 100 में से, जैसे लकड़ी के बल्लों को परसेंटेज दिया हो 65%। 65% लकड़ी के बल्ले, तो प्लास्टिक के बल्ले कितने होंगे 35%। जैसे क्यों में 70% लकड़ी के बल्ले, तो प्लास्टिक के बल्ले कितने होंगे 30%। तो ये निकाल लेते हैं हम। देखिए चीज़, ये लकड़ी के बल्लों को परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्लास्टिक के बल्लों का परसेंटेज हम निकालेंगे। पी में कितना आ जाएगा 35%, क्यू में 30%, आर में 40%, और एस में 30%, और टी में 50%। अब क्या करें, प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है, तो 1 लाख का 35% कितना हो जाएगा 35,000। और हमें निकालना बी ब्रांड के बल्लों की संख्या निकालनी है। तो बी ब्रांड ए और ब्रांड बी में अनुपात क्या देगा 3:7 का, तो ब्रांड बी के कितने आ जाएंगे 7/10। ऐसे ही क्यू के कितने आ जाएंगे 30,000 इंटू 8/15। आर के कितने आ जाएंगे 40,000 इंटू 6/25, और एस के कितने आ जाएंगे 30,000 इंटू 8/15, और टी के कितने आ जाएंगे 50,000 इंटू 3/5। तो इनको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 00। 7 × 5 = 35 का 5 हासिल की 3, 7 × 21 = 3 24,500 आ जाएंगे पी कंपनी के बल्ले। और क्यू कंपनी के कितने आ जाएंगे, ये 15 से कट जाएगा 30 2 बार, पीछे 3 0 है, तो ये 16,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 25 से 40, 25 × 25 बचा 15, 150, 25 × 150, 1600। 1600 × 6 करेंगे तो 9600। ऐसे ये कितना आ जाएगा 15 से 2,000 बार कट जाएगा, 2,000 इंटू 8 करेंगे तो 16,000। और ये कितने बार कट जाएगा 5 से कट जाएगा 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 30,000। तो इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 00। 5 और 6 11, 11 का 1 आ गया हासिल की 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 का 6 हासिल की 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो बी ब्रांड के प्लास्टिक के बल्ले कितने आ जाएंगे 96,100। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्यंजक 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 0.55 का मान किसके बराबर है। तो ये देखने पे हमें पता चल रहा है कि जैसे 1.55 अगर ए है, अगर ये बी है, तो ये यहाँ ए बी, तो क्या हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जा रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किस में आता है, अगर इसको हम a - b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है a³ - b³।
और यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.55 में 0.55 घटा देंगे 1 आ जा रहा है। तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। मतलब क्या आ जाएगा ए हमारा 1.5 तो 1.5 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है और 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। जैसे CP, MP और SP। MP मान लेते हैं 100 है तो CP कितना है 75, अंकित मूल्य का 75% है। और क्या करें 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत, अगर MP पे 15% छूट दे देगी तो SP कितना हो जाएगा 85। तो कितना हो गया प्रॉफिट कितने होगा 75 से 85 10 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कितना आ जाएगा 10/75 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 3 75, ये जाएगा 40/3। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 13.33%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया एस ने आर को से कुछ राशि उधार ली, उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। उसने मान लेते हैं कि एस ने आर से 100 रुपये लिए और उसको 8% ब्याज देने का वादा किया, उसके बाद भी उसने 5% का लाभ और अर्जित कर लिया। मतलब उसने आर को 108 रुपये दिए, उसके बाद भी फिर 5% का लाभ हो रहा है, तो टोटल उसने उस योजना में कितने कमाए 113। और अगर आर डायरेक्ट उस योजना में निवेश करता तो कितने का प्रॉफिट होता 13 का, मतलब 100 पे 13 का मतलब 13% का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। तो चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 10 किलोमीटर प्रति आवर और 11 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागते हैं। तो 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। चोर और पुलिस के बीच में कितनी दूरी दी हुई है 200 मीटर। चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर से और पुलिस भाग रही है 11 किलोमीटर प्रति आवर से, तो उनकी स्पीड में डिफरेंस कितना है 1 किलोमीटर प्रति आवर का। 1 किलोमीटर प्रति आवर से कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18, 9 मिनट में कितनी हो जाएगी 9 × 60, 9 से 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा 30 बार, तो कितनी 150 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच में 200 मीटर, तो भागते हुए कितनी कवर हो गई 150 मीटर, तो डिफरेंस कितने का बचा 200 - 150 बराबर 50 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है एक त्रिभुज में ट्राइंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। क्या दिया हुआ है, ये कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, B दिया हुआ है 90 डिग्री। यदि साइन ए बराबर 1/2 है, साइन ए बराबर 1/2 तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। तो हमसे पूछा cos C कितना है 60 डिग्री और cos 60 कितना होता है 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है फिर 12% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। मान लेते कर्मचारी का पहले वेतन है 100 रुपये, 25% की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 125। उसके बाद क्या करें उसमें 12% की कमी कर दी जाती है, तो 12% की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 गुणा 88/100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 से 28 कट जाएगा 22 बार, तो कितना आ जाएगा 22 पंजो 110। तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 100 से 110, तो 10% का परिवर्तन हुआ, 10% की वृद्धि हुई, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भाग दिया sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे करेंगे 4/3 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, स्क्वायर में दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/4 माइनस 2 sec स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4 इंटू कोट स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1/3, एक तो ये आ जाएगा। भाग दिया हुआ है sin 60 cos 30 का, तो ये क्या बन रहा है sin A cos B माइनस cos A sin B,
ये क्या बन जा रहा है, साइन ए माइनस बी का पूर्ण बन जा रहा है, मतलब साइन 60 माइनस साइन 30। इसको सोल्व करें, 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4 भाग यहाँ कितना आ जाएगा 37, और 37 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौको 48 प्लस 9 तिया 27 माइनस 8 चौको 32 माइनस 3/12 भाग 1/2 कितना हो जाएगा 48 और 27, इसमें से 48 प्लस 27 माइनस 35, तो माइनस 35 करेंगे तो माइनस 8 48 घटेगा तो 40/12, वो भाग ये गुणा में चेंज करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार। इसको 40/6 को सोल्व करेंगे तो 6 का 36/4/6, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया निम्नलिखित तालिका स्कूल में अक्षय द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद पूछे प्रश्न को उत्तर दो। क्या पूछा, उसने किस विषय में सबसे अधिक परसेंटेज में अंक प्राप्त किए, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। अंग्रेजी में उसने कितने परसेंटेज अंक प्राप्त किए, 73%। हिंदी में कितने किए, 56/80 गुणा 100, 7 8, ये 8 7 56 और 8 80, 0 से 0, 70%। और विज्ञान में कितने प्राप्त किए, 45/75 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 75, 3 से 15 बार, कितना आया 60%। ऐसे गणित में कितने प्राप्त किए उसने, 90/125 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 180, 5 से 18 बार, 72%। और आईटी में कितने प्राप्त किए, 45/60 गुणा 100, 15 × 45, 15 चौक 60, 4 से 25 बार, तो 75%। तो सबसे ज़्यादा कौन सी विषय में उसने परसेंटेज प्राप्त किए, 75% आईटी में, इसमें 300 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 50 और 76 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 53, 59, 61, 67, 71 और 73, ये 6 संख्याएँ आएंगी। इन अभाज्य संख्याओं का इनका औसत पूछा है, तो औसत पूछा तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और टोटल नंबर कितने 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 और 7 11 और 1 12 और 9 21 और 3 24 का 4 हासिल की 2 और 7 9 और 7 16 और 6 22 और 6 28 और 5 33 और 5 38 384/6। इसको 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का 36 और 6 चौको 24, ये 64 आ जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, यदि 0.4x प्लस 0.16y बराबर 1.7 और 0.3x प्लस 0.12y बराबर 3.4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या करें, A1 फर्स्ट ऑप्शन दिया कोई निकाय का कोई हल नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं सही है नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2, ये कोई हल नहीं होने वाली कंडीशन है। तो A1 क्या 0.4, A2 क्या 0.3 बराबर B1 क्या 0.16 और B2 क्या 0.12 नॉट इक्वल टू C1 क्या 1.7 और 3.4। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/3, इस 4 चौको 16, 4 और ये 4/3 और ये 1/2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कथन के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि निकाय का कोई हल नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ 245 और 7 से 1/5 के मध्यानुपाती को एक समभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर प्राप्त भागफल ज्ञात करें। तो 245 और 7 से 1/5 का मध्यानुपाती कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 245 गुणा 7 5 35 और 1 36/5, 5 से 245 कट जाएगा
5 चौको 20, 5 ना 49 बार। इनका वर्गमूल दे दें, कितना आ जाएगा 7 गुणा 6 मतलब 42। अब क्या कह रहा है, 42 को एक समभाज्य संख्या से विभाजित करना है। तो समभाज्य संख्या कौन सी है, ओनली सिर्फ दो ही है। दो ही एक ऐसा डिजिट है जो सम संख्या भी और अभाज्य भी है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, 1020 भाग 4/3 गुणा 26 और 4 कितना हो जाएगा 30 माइनस 11 गुणा 3 33 और 2 35, 35/3 तो 3 से कट जाएगा 10 बार। तो 1020 भाग ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 35/3। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40 को 3 से करेंगे 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 85/3। 1020 गुणा और इसको गुणा में चेंज करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 3/85। 17 से कट जाएगा 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 5 से ये 12 बार तो कितना आ जाएगा 12 गुणा 3 करेंगे तो 36। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका 2016 से 2020 तक 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री दर्शाती है। तो 2016 से 2019 के दौरान M2 की कुल बिक्री संख्या और निर्माता M4 की कुल बिक्री संख्या के बीच कितना अंतर है। 2016 से 2019 तक का पूछा है हमें। तो 2016 से 2019 तक उनके बीच का अंतर पूछा है। तो M2 और M4 के बीच अंतर, तो 2016 में कितना अंतर था 40 का। 2017 में कितना अंतर है 170 और 210 तो 40 का अंतर है। ऐसे ही 2018 में कितना अंतर है 180 और यहाँ 220, 40 का ही अंतर है। प्लस 2019 में कितना अंतर है, यहाँ 190 यहाँ 230, कितने का अंतर है 40 का। तो टोटल अंतर कितना आ जाएगा 160। और क्या दिया हुआ है, सभी आंकड़े सैकड़ा में दिए हुए हैं। सैकड़ा में दिए हुए हैं मतलब 160 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा, कुल बिक्री में कितना अंतर आएगा 16,000 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 4.8 मीटर लंबा है। तो वर्ग के विकर्ण कितना होता है √2a बराबर दिया हुआ है 4.8। जैसे कोई भी वर्ग दिया हुआ है, इसकी साइड ए है तो विकर्ण की लेंथ क्या होती है √2 है। √2 बराबर दिया है 4.8। हमें पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्र पहले तो ए निकाल लेंगे यहाँ से 4.8/√2 और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 4.8/√2 इंटू 4.8 इंटू √2। तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 से 2.4 बार और 2.4 इंटू 4.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 192 19, 24 चौक 96, 96 और 19 115 मतलब 11.52 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिए हुए हैं, ₹84 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम ब्याज की राशि निकाल लेंगे। 11,928 में से 84 से घटा दें कितना आ जाएगा 28, 9 में से 4 गया तो 5, 11 में से 8 गया 3, 3528 रुपये ये आ गया ब्याज। तो 3528 रुपये ब्याज कितने साल में हो जाएगा। तो मूलधन है 8400, ब्याज की दर है 7%, समय नहीं दिया तो T/100 बराबर 3528। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 7 से कट जाएगा 7 5 35, 0 7 चौक 28 और 84 से 504 कट जाएगा 6 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 वर्ष। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR में M N और S क्रम से भुजाओं PQ PR और QR के मध्य बिंदु है। कोई ट्रायंगल दे रखा है PQR और इनके मध्य बिंदु दिए हुए हैं। PQ का मध्य बिंदु दिया हुआ है M, PR का मध्य बिंदु दिया हुआ है N और QR का मध्य बिंदु दिया है S। तो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल, PQR का
क्षेत्रफल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा चतुर्भुज एम एन क्यू आर, इसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे। तो जैसे ई मान लेते हैं कि ये हाफ, ये 1 है, ये लेंथ 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। तो अगर इसकी बड़े ट्रायंगल की साइड है 2 पूरी, तो साइड के साथ क्षेत्रफल का क्या अनुपात होता है कि साइड के स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजा 2 है तो एरिया कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, तो 4 की यूनिट दी हुई है 46, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 11.5। और इस पी एम एन ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इसकी साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 11.5 ही आएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा 11.5, पूरे का दिया हुआ है 46, तो इसका कितना आ जाएगा 46 माइनस 11.5 कर देंगे। एम एन क्यू आर का एरिया कितना है 46 माइनस 11.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 34.5, ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। ये ऑप्शन दिया 2 और 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट डिजिट में 0 होगा। तो 0 किसके में, इसमें, तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 4.2 का क्यूब माइनस 1.2 का क्यूब अपॉन 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.04 प्लस 1.2 का स्क्वायर। ये क्या बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ए माइनस बी, मतलब 4.2 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है ट्रायंगल ए बी सी और आर पी क्यू सर्वांग सम है। क्या दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी सर्वांग सम दिया हुआ है ट्रायंगल आर पी क्यू के। तो वह भुजा ज्ञात कीजिए पी क्यू के संगत है। तो पी क्यू के संगत कौन सी है भुजा पी सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है एक पाइप। क्वेश्चन नंबर 23 दिया पाइप में आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। ये कितने में भर रहा है 6 घंटे में, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। मतलब कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण से खाली होने में कितना समय लगेगा। कैल्शियम ले देंगे 24, तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, और रिसाव के कारण एफिशिएंसी आएगी 3। तो रिसाव की वजह से कितनी एफिशिएंसी घट रही है 1। तो ये पूछ रहा है कि छेद कितनी देर में खाली कर देगा 24/1, मतलब 24 घंटे में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है एक ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है। ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी बराबर दिया हुआ है ए सी, ए दिया हुआ है 80 डिग्री। जब दोनों भुजाएं समान होते हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये 80 है तो 180 माइनस 80 करेंगे तो 100, और तो ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा 50। एंगल बी पूछा तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया निम्न बार ग्राफ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक एबीसी पत्रिका की प्रसार वृद्धि दर्शाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी जिसका औसत क्या है। तो क्या अक्टूबर से नवंबर तक कितनी वृद्धि हो रही है, नवंबर से दिसंबर तक कितनी वृद्धि दर है वो निकालनी है, और उसके बाद उनका हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए 204 933 माइनस कर देंगे 200 189। तो अक्टूबर से नवंबर तक कितनी बड़ी वो आ जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, और 9 में से 2 गया तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3, तो 3744 डिफरेंस आया। 3744 बड़ी अक्टूबर से नवंबर तक, और नवंबर से दिसंबर तक कितनी बड़ी 211 885 माइनस कर देंगे 204 933, 5 में से 3 गया तो 2,
8 में से 3 गया तो 5, 18 में से 9 गया तो 9, यह हो गया 5, 11 में से 5 गया तो 6, तो 6,952 की वृद्धि हुई नवंबर से दिसंबर तक। तो अब हमें निकाल लेना है, इन वृद्धि दर निकालेंगे तो कितने निकालेंगे, 3744 बटे 200 189 इंटू 100, अक्टूबर से नवंबर की वृद्धि दर आ जाएगी, प्लस नवंबर से दिसंबर की वृद्धि दर निकालेंगे 6,952 बटे 204 933 इंटू 100, और हमें क्या पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, तो इनको सॉल्व करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे तो बटे 2। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2.9% आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करके देख लेना।